हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक गाइडलाइंस जारी किया है। गाइडलाइंस क्या, उन्होंने निर्देश दिया है हमारे जितने भी हाई कोर्ट में उससे संबंधित केस है उसको उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाए और उसमें कार्रवाई पूरी तरीके से उसको देखते हुए नया कानून बनाया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने किससे संबंधित गाइडलाइन जारी की है, वो है आपका समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह क्या होता है, उच्चतम न्यायालय ने क्या गाइडलाइन जारी किया है और उच्चतम न्यायालय ने कौन से ऐसे याचिका पे जो है निर्णय लेने जा रही है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा रही है। क्या समलैंगिक विवाह से संबंधित कोई अधिनियम पारित हो सकता है? तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मार्च तक अगर हो सकता है तो मार्च तक समलैंगिक विवाह के लिए जो है नया कानून पारित किया जा सकता है। अब समलैंगिक विवाह क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगी। समलैंगिक देखिए, एक पुरुष महिला का विवाह होता है तो ये अपने धर्म के अनुसार जो धर्म का होगा उसको विवाह जो है उसको मान्यता दी गई है। हिंदू है तो हिंदू के धर्म के अनुसार, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो पुरुष महिला के विवाह को जो है मान्यता दी गई है। जो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको मान्यता दी गई है। लेकिन जो ये समलैंगिक विवाह होता है कि पुरुष पुरुष का विवाह अगर कोई करना, पुरुष पुरुष से विवाह करना चाहता है, उनके उनके जीवन में जो है कोई ऐसे दाम्पत्य जीवन वो स्थापित कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसे विवाह को जो है वो विवाह को भारत में कोई मान्यता दी गई है या नहीं। या कोई महिला महिला जो है मतलब फीमेल फीमेल आपस में उनका जो है दाम्पत्य जीवन बनाना चाहते हैं, तो क्या उससे संबंधित भारत में कानून बना है या नहीं, या कोई इससे संबंधित कोई केस फाइल हुआ है कि नहीं, तो ये मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर पुरुष पुरुष में विवाह हो रहा है तो उसी को कहते हैं समलैंगिक विवाह। अगर जो है फीमेल फीमेल में आपस में दोनों अपना दाम्पत्य जीवन बिताना चाहते हैं, आपस में भविष्य में रहना चाहते हैं दोनों लोग, तो क्या उनको इस विवाह की मान्यता दी गई, इसी को कहते हैं समलैंगिक विवाह। तो इस मान्यता को उच्चतम न्यायालय जो है इससे संबंधित 2 याचिका दायर की गई थी। वह याचिका जो प्रथम याचिका थी आपकी जो है सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस अभय डोंग ने दायर की थी। वे दोनों आज भी जो है दोनों जीवन निर्वाह अपने जो दाम्पत्य जीवन जैसे होता है, जैसे विवाह के बाद पति पत्नी रहते हैं, वो लोग अपना जीवन जो है उसी के अनुसार रह रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित भारत में कोई कानून नहीं बना है, भारत में कोई मान्यता की कोई ऐसा धर्म के अनुसार कोई अधिनियम भी नहीं है कि जिसमें आपको मान्यता दी जाए, या तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार भी कोई इसमें प्रोविज़न नहीं दिया गया है, तो आप लोग के जो विवाह की मान्यता नहीं दी जाएगी। समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है। तो इस याचिका जो सेकेंड आपका याचिका है, आपका जो है नवतेज सिंह जहर एंड पुट्टुस्वामी के केस में समलैंगिकता का जो विवाह है, इसके जो इनके एडवोकेट है उन्होंने कहा कि समलैंगिकता विवाह को मान्यता दिया जाना चाहिए। क्या कारण है मान्यता दिया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि उनका ये निजी अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। समलैंगिकता अगर अपराध को अगर आपको समाप्त करना है तो भारत में इसको मान्यता देना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि समलैंगिकता का जो अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत पुरुष पुरुष जो है अपना विवाह जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनका देखिए उनका शोषण भी हो रहा है। तो वो शोषण अगर हो रहा है तो वो किस अधिनियम के द्वारा जा कर के अपने जो है अधिकारों की मांग कर सकती हैं। अगर उनको भरण पोषण को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है ऐसे विवाह के पश्चात कि आपको तो कानूनी कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है, तो उनका भी शोषण हो रहा है। तो अगर समलैंगिकता का जो अपराधीकरण हो रहा है, अगर ऐसे विवाह को मान्यता उच्चतम न्यायालय दे देगी या कोई अधिनियम बना देगी सरकार, या इससे संबंधित कोई हमारे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार कोई अमेंडमेंट करके प्रोविज़न ऐड कर देगी, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो भी अपने अधिकार के लिए कोई ना कोई जो भी अगर उनसे वंचित किया जाता है वो उपचार प्राप्त कर सकते हैं और अधिकार से उनसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो इनके एडवोकेट ने यही कहा कि समलैंगिकता का अपराधीकरण को समाप्त कर दिया जाए और उनको एक निजता का अधिकार, उनको एक मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे में उन्होंने यह भी कहा यह एक जीवित मुद्दा है, यह कोई संपत्ति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्ति जो है दोनों क्या है वो जीवित हैं,
चाहे मेल मेल हो, दोनों की जीवित हैं तो उनको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसकी मांग करते हुए कहा कि वो एक जीवित मुद्दा है, कोई संपत्ति का जो है मुद्दा नहीं है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उस पर भी असर पड़ता है कि अगर दोनों जो है फीमेल जो है आपस में दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो उनके जो है कैसे जो संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर कोई मेल जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं दोनों आपस में, विवाह के तरीके से विवाह के पश्चात जो भी होता है, तो उनको भी बहुत सारे ऐसे अधिकार उनको दिए जाएंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने यही कहा। अभी आपका 6 जनवरी 2023 को उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह के जो सभी मामले हैं, जो मैंने अभी 2 याचिका बताई है, पहली याचिका और दूसरी याचिका, जिससे संबंधित जितने भी याचिका कोई दायर करना चाहता है किसी भी राज्य में, वो अपने राज्य में दाखिल कर सकते हैं। उच्चतम मतलब हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपनी याचिका वहाँ दायर करिए और वो स्थानांतरण कहाँ किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। तो ऐसे जितने भी याची हैं उनको अगर समलैंगिक विवाह की मान्यता प्राप्त लेनी है तो अपनी जो है उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। उसकी सुनवाई 15 उन्होंने डेट दिया है। आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ के पीठ में एक केंद्र से उन्होंने कहा है कि आपके 15 फरवरी तक इस मुद्दे पर कोई ना कोई जवाब दाखिल कर दिया जाए, कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। और उस सुनवाई के दौरान आपके जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा कि इसमें 2 हो सकते हैं। उन्होंने 2 उपाय बताया। 2 उपाय ये बताया कि उच्च न्यायालय के द्वारा ही अगर वहाँ पे ही कोई निर्णय दे दिया जाए तो वो भी मान्यता प्राप्त हो सकती है, या अगर उच्च न्यायालय में कोई मतलब कि हाई कोर्ट में कोई निर्णय वहाँ नहीं दे रही है तो जितने भी केस हैं उसको जो है उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे एक जो है एक डिसीजन दे करके जितने भी आपके जो समलैंगिक व्यक्ति हैं अगर वो विवाह कर लिए हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनको पूरा जो है मान्यता दे करके उनको जो है नया अधिनियम लागू किया जाए। या हमारा जो है स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग उन्होंने की है। और जितने भी याची हैं उन्होंने कहा कि हम लोग को भी विवाह की मान्यता अगर दी जाए तो हमारे जो अधिकार हैं और उनके जो अधिकारों से हमें वंचित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन केंद्र और जो अटॉर्नी जनरल ने नोटिस जारी कर दिया है, जितने भी हाई कोर्ट में आपके हमारे भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उस हाई कोर्ट में नोटिस जारी किया है कि जितने भी अगर कोई भी समलैंगिक विवाह से संबंधित वहाँ पे याचिका दाखिल की गई है उस याचिका को जो है उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया जाए। तो उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने दिया है कि अगर वो नया कानून बनाना चाहती हैं समलैंगिक विवाह से संबंधित तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरे पास भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैडम हम लोग के लिए कब नया कानून, कोई समलैंगिक विवाह के लिए कोई नया कानून आएगा। अगर कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, विवाह के बाद जो है वाइफ को बहुत सारे अधिकार दिए गए, तो विवाह के पश्चात अगर मेरा कोई मैं जो भी अस्तित्व है मेरा, क्या मुझे उस अधिकार को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक और इन्होंने कहा है, एक निर्णय और दिया है कि अगर वो याचिका जो भी याचिका दाखिल किया है अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वर्चुअल उनको जो है वर्चुअल के द्वारा भी वो कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑनलाइन जो है कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा यदि कोई भी याचिका कोर्ट के सामने नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है, कोई ऐसा कारण है, तो वो जो है वर्चुअल जो है ऑनलाइन जो है वीडियो के द्वारा वो चाहे उच्च न्यायालय हो उच्चतम न्यायालय में प्रेजेंट होकर के अपनी ओपिनियन वहाँ पे जो भी न्यायालय पूछेगी उसको वहाँ पे जवाब देना होगा। तो ये उच्चतम न्यायालय ने जो भी कहा कि समलैंगिक विवाह से संबंधित मामले जो है सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से सुनवाई करके
और नया कानून बनाया जाए जिससे जो समलैंगिक विवाह को मान्यता भारत में दिया जाए कि इस अधिनियम के अनुसार हमारा जो अधिनियम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार जो है उनको मान्यता दीजिए। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में करिएगा कि मैम ये टॉपिक सही है, उच्चतम न्यायालय बहुत क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको मान्यता जो समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, अगर नहीं मिलना चाहिए तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारे भारत है, इतना विकास हो रहा है, तो देखिए जिसमें आपके हमारे अमेरिका में भी अमेरिका सीनेट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका में 1 दिसंबर आपका जो है 2022 को वहाँ पे समलैंगिक विवाह को एक विधेयक बना दिया है। उस विधेयक को मंजूरी दे दी कि उस समलैंगिक विवाह को मान्य विवाह माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।